पैदल चलो, हम भी पैदल चले। गधा भी पैदल चल रहा था, पिताजी भी पैदल चल रहे थे, बेटा भी पैदल चल रहा था। गांव के लोग मिले, बोले देखो कितने मूर्ख हैं, इतना हट्टा कट्टा गधा शांत में फिर भी पैदल चल रहे हैं। अंत में दोनों पिता पुत्र ने उस गधे को एक लाठ में बांध के अपने कंधे में टांग लिया और अपने गांव में पहुंचे। तो गांव के लोग भी हंसने लगे, बोले कितने मूर्ख व्यक्ति हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि गधे की सवारी इंसान कर रहा है कि इंसान की सवारी गधा कर रहा है। तो ये तो संसार है। आप जो कुछ भी करेंगे, दुनिया कुछ ना कुछ आपको अवश्य कहेगी। लेकिन भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति सबसे पहले इस विषय को भूल जाता है कि लोग क्या कहेंगे। इन ब्रज की गोपिकाओं ने भी लोकापवाद का जो भय है वह त्याग दिया है। समस्त ब्रजांगनाएं अनंत भाव लेकर के वृंदावन में आधी रात्रि के समय जहां श्याम सुंदर बंशी बजा रहे थे उस स्थल पर पहुंच गई और पहुंच करके उन्होंने चारों ओर से श्याम सुंदर को घेर लिया। श्याम सुंदर नेत्र बंद किए हुए हैं। उन्होंने गोपिकाओं के आ जाने पर अपने नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए सभी गोपिकाओं को प्रणाम करते हुए कहने लगे, स्वागतम वो महाभागाः प्रियः किं करवामि ते ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम वो महाभागाः, हे महाभाग्यवान ब्रजवामाओं, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपके यहाँ आगमन का कारण क्या है? क्या ब्रज में फिर कोई विपत्ति आ गई है जिससे बचने के लिए आधी रात आप मेरी सहायता मांगने के लिए आई हो? सच सच कहो, आपके यहाँ आने का कारण क्या है? गोपिकाओं ने अपने प्रति ये भाव सुना, तुम्हारा चरणों में बैठ गई। बोले निमंत्रण आपने किया और जब व्यक्ति भोजन करने पहुंचे तो उससे हाथ जोड़ करके पूछो पंडित जी कैसे पधारे। आपने ही बुलाया है इसलिए हम यहाँ आई हैं। भगवान ने कहा गलत। इस संसार में अपने पति की सेवा से बढ़ करके और कोई दूसरा धर्म स्त्री जाति के लिए नहीं है। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्म ह्यमाययाः। पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ है। और अगर पत्नी केवल और केवल अपने पति की परायणा बन करके उसी का भजन करे तो बड़े बड़े देवता भी उसके अधीन हो जाते हैं। एक कथा सुनाई ठाकुर जी ने कि एक पति पत्नी किसी गांव में निवास किया करते थे। पतिदेव अग्निहोत्री थे, प्रातःकाल अग्निहोत्र किया करते। उनके घर में एक नन्हा सा बालक था जिसने अभी अभी घुटरन चलना सीखा था। तो पतिदेव अग्निहोत्र कर्म करके और पत्नी की गोद में सर रखकर कुछ देर के लिए सो गए। और वहीं पास में खेल रहा वह नन्हा सा बालक घुटरन चलता हुआ शनैः शनैः यज्ञ कुंड के निकट पहुंच गया। पत्नी ने देखा कि एक और गोद में सो रहे पतिदेव हैं और दूसरी ओर अग्निकुंड में प्रवेश करने वाला मेरा बालक है। तो पत्नी ने निश्चय किया कि मैं अपने पति को निद्रा से नहीं जगाऊंगी। पुत्र जलता है तो जल करके भस्म हो जाए, परंतु मैं अपने पति का अपराध नहीं करूंगी, उनकी निद्रा में व्यवधान नहीं डालूंगी। और इधर वह नन्हा सा बालक घुटरन चलते चलते दधकती अग्नि में जैसे ही गिरा, वैसे ही उस स्त्री के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से वह अग्नि बिल्कुल शांत हो गई और फूलों के समान वह बालक सुरक्षित बना रहा। इसलिए कहता हूं मेरी गोपिकाओं कि भर्तुः शुश्रूषणं माया
तुम भी अपने पतियों का परित्याग करके आई हो, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अर्धरात्रि में मुझ पर पुरुष से मिलने आई हो, तुम्हारा पातिव्रत धर्म टूट जाएगा। ये वाक्य सह न सकी और ब्रजवामाएं भगवान के चरणों को दृढ़ता से पकड़ करके रोने लगी। रोते रोते गोपिकाओं ने कहना प्रारंभ किया, सरकार हम तो समझते थे कि आप केवल बाहरी शरीर से ही सुकोमल नहीं है, बल्कि आपका हृदय भी बहुत सुकोमल है। लेकिन आज पता चल गया कि आप बिल्कुल बेर की तरह हैं। अन्य बदरिकाकाराः बहिरेव मनोहराः। आपका बाह्य रूप बड़ा मनोहर है, परंतु अंदर गुठली है। मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं दृशंशं संस्त्यज्य सर्वविषयान् स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं दृशंशम्। आज हमें यह ज्ञात हो गया जो आपने अपनी कड़ी वाणी से हमें कहा कि घर को लौट जाओ। प्रभु, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे मन में क्या है, तो हम आज आपको स्पष्ट करती हैं कि संस्त्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम्। हमने समस्त कामनाओं को, समस्त विषय वासनाओं को आपके श्री चरणों में पहले ही समर्पित कर रखा। हमारे हृदय में कोई विष नहीं है, कोई कामना नहीं है। हम तो केवल आपकी अशुल्क दासिकाएं हैं, आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए आई हैं। और हम आपके बिना ठीक वैसे नहीं जी सकती हैं जैसे कि आदि पुरुष का भजन करने वाले उनके मुमुक्षु बिना भगवान के जी नहीं सकते। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। तो हम भी आपका भजन करती हैं, हम आपकी भक्ताएं हैं, हम आपकी सेविकाएं हैं। आपने एक कथा सुनाई कि पति की सेवा ही सर्वस्व है, सब कुछ है। तो बदले आप तो बड़े ज्ञानी हैं, तत्व का उपदेश करने वाले हैं। भगवान ने कहा हाँ हाँ सुनाओ। एक पति पत्नी निवास किया करते थे, दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम किया करते थे। और एक बार पति को किसी आवश्यक कार्य से परदेश जाना था, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, जब तक मैं परदेश में रहूंगा तब तक तुम मेरा एक चित्र रख लो और उसी चित्र की पूजा किया करो, उसी को स्नान कराओ, उसी को तिलक लगाओ, उसी को भोग लगाओ। और जब मैं लौट कर आ जाऊंगा तो फिर पूर्ववत मेरे साथ व्यवहार करना। पत्नी ने स्वीकार कर लिया और पतिदेव परदेश गमन कर गए। जैसे एक दिन पत्नी पति के चित्र पर चंदन लगा रही थी, स्नान करा के पहुंच करके तिलक लगाया, तिलक लगा करके आरती उतारी और पीछे भोग की थाली सामने रखी। इतने में ही उसका वास्तविक पति द्वार पर आ गया। आप तो बड़े विद्वान हो, बस इतना बताओ कि उस पत्नी को क्या करना चाहिए? द्वार पर खड़े अपने वास्तविक पति को अंदर बुलाना चाहिए या फिर घर में रखे हुए चित्रपट की पूजा आरती सेवा में लगे रहना चाहिए? भगवान ने कहा, देवी, जब वास्तविक पति आ गया है तो फिर चित्रपट की आवश्यकता क्या है? वास्तविक पति को अंदर बुलाओ। गोपांगनाओं ने कहा, महाराज यही तो काम हमने भी किया। ये संसार में जितने भी पति बने दिखाई पड़ते हैं, ये सब आपके चित्र ही तो हैं। आपने चित्र रूप में ही सबको प्रदान कर रखे हैं, लेकिन इस संसार में एकमात्र जीव के प्राणपति आप ही हैं। और जब जीव को आपकी प्राप्ति हो जाए तो फिर उसे अन्य किसी का मुख देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारा पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। हम आपकी सेविकाएं हैं और आपकी सेवा करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। श्री भगवान तो वास्तव में अपनी शरण में आए हुए इन भक्तों के रस की परीक्षा ले रहे थे। और जब देखा कि ये गोपिकाएं भावुक हो गई हैं, तो श्री भगवान ने
उसी क्षण मुस्कुरा करके समस्त गोपांगनाओं का हृदय हरण कर लिया। अरे मैं तो ऐसे तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई दुर्विभाव तो नहीं है। और तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान ने रास मंडल का विस्तार करते हुए अपनी भुजाओं का विस्तार किया और भुजा विस्तार को देख करके समस्त ब्रजवामाएं हर्षित हो गई। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीली स्तनाल नर्मनखा कृपातैः श्वेल्यावलोकहसितैर् ब्रज सुंदरीणां मुत्तं भयन् रतिपतिं रमयाञ्चकारः। श्री भगवान ने लघुरास आरंभ किया। लघुरास क्या है? जैसे कोई बड़ा कार्यक्रम करना हो तो बड़ा कार्यक्रम करने के पहले उस कार्यक्रम की प्रैक्टिस की जाती है। ठीक ऐसे ही भगवान महारास प्रकट करने से पहले लघुरास की रचना करते हैं कि देखें तो सही के हृदय में क्या भाव है, कहीं इनके अंदर कोई अभिमान तो नहीं है। और अगर अभिमान है तो इन गोपांगनाओं के अभिमान का प्रशमन करना मेरा उद्देश्य है और अपनी कृपा का प्रसाद प्रदान करना भी मेरा ही। तो श्री भगवान ने नृत्य करना आरंभ किया। कैसा नृत्य किया? आज गोपाल रास रस खेलत पुण्य कल्प तरु तीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत पुण्य कल्प तरु तीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत पुण्य कल्प तरु तीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत पुण्य कल्प तरु तीर सजनी। शरद विमल नभ चंद्र विराजित। 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 रोचित त्रिविध समीर सजनी। रोचित त्रिविध समीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत पुण्य कल्प तरु तीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत पुण्य कल्प तरु तीर सजनी। श्रीहित हरि मनुष्य मगन मन श्यामा। हित हरि मनुष्य मगन मन श्यामा। हित हरि मनुष्य मगन मन श्यामा। हित हरि मनुष्य मगन मन श्यामा। भरत मदन घन वीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत पुण्य कल्प तरु तीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत
सजनी पुण्य कल्प तरो धीर सजनी पुण्य कल्प। श्री भगवान ने लघु रास किया, रास रस खेलत, और खेल में पहचान भी की जाती है कि कौन अच्छा खिलाड़ी है कौन कच्चा। तो भगवान भी एक एक गोपी के देख रहे हैं, किसी के हृदय में अभिमान, लेकिन बदले में देखा भगवान ने कि सभी गोपांगनाओं के हृदय में अभिमान उदित हो गया है। हर ब्रजवामा मन में यह कल्पना कर रही है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। हम जैसा नृत्य कराते हैं भगवान वैसा ही नृत्य करते हैं। हम कहते हैं बैठ के नाचो तो भगवान बैठ के नाचते हैं, हम कहते हैं खड़े होकर के नाचो तो भगवान खड़े होकर के नाचते हैं। तो संसार में आज हमसे बड़ा बड़भागी और कोई दूसरा नहीं है। ये अहंकार उन गोपिकाओं के मन में आ गया और भगवान इस अहंकार को देखते हैं। तो तासां तत् सौभगमदम् वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वान्तर्धीयत। गोपांगनाओं के हृदय में उठे हुए उस अहंकार का प्रशमन करने के लिए और अपने प्रेम का प्रसाद प्रदान करने के लिए भगवान वहीं पर गोपिकाओं के बीच में से ही अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान गोपांगनाओं के हृदय में तो महाराज मानो वज्रपात हो गया। हमें एकांत वृंदावन में अर्धरात्रि में बुला करके हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके कहां चले गए। वे तो बिल्कुल बौराया गई और बौरी अवस्था में महाराज वे यहाँ वहां विचरण करती हुई श्याम सुंदर को खोजने का प्रयास करने लगी। एक स्थिति तो उन गोपियों की ऐसी आई कि वे इतनी बेसुध हो गई कि वे जड़ से बात कर रही हैं या चैतन्य से बात कर रही हैं। उन्हें को जड़ को चैतन्य न कछु जानत विरही जन। जो विरही जन होते हैं वो जड़ से बात करते हैं या चैतन्य से उन्हें ज्ञात नहीं होता। ये गोपिकाएं भी वृक्षों से बातें करने लगी। अरे आम के पेड़ तुम झुके हुए हो, तुमने हमारे श्याम सुंदर को प्रणाम किया होगा इसीलिए तो झुके हो। बताओ वो किस ओर गए होंगे। हे अशोक के वृक्ष तुम सीधे खड़े हो, निस्संदेह यहाँ से श्याम सुंदर गए होंगे तो तुमने उन्हें सीधे तन करके और उनका स्वागत किया होगा। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। तुलसी का पौधा दिखाई देता है तो तुलसी के पौधे के पास जाके पहले खूब दंडवत प्रणाम करती हैं। हे तुलसी, हे कल्याणी, हे गोविंद की प्राणवल्लभा, कृपा करके इतना बता दो कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए। और वहीं जब तुलसी के वृक्ष में हवा का झोंका आता है और वृक्ष हिलने लगता है तो उसी तुलसी के वृक्ष को 100 गालियां देने लगती हैं। तू क्यों बताएगी, तू तो हमारी सौत लगती है। हम वन में परेशान फिरे यही तो तू भी चाहती। अहिर्व गतिर्व प्रेमणा स्वभाव कुटिलारभवे। प्रेम की दशा जब अपनी उच्च अवस्था में जाती है तो शरीर की सुधि भी भूल जाती है। सुध बुध बिसरा करके ये व्रजवामाएं भगवान की लीला का आश्रय लेती हैं। एक गोपी पूतना बन जाती है, एक कृष्ण बन जाती है, एक अपनी चूनर हवा में लहरा करके कहती है ब्रजवासियों चिंता मत करो मैंने गिरिराज उठा रखा है। लेकिन लीला का अनुकरण करने पर भी भगवान प्राप्त नहीं होते। अंत में ये ब्रजवामाएं के बहुत भीतर चली जाती हैं तो इनके मन में भाव आता है कि क्यों न एक बार भगवान को उनके नामों से पुकार करके देखा जाए। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिं।
हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा सखा, हमें दर्शन दो। सखे दर्शय सन्निधि, हम आपसे अधिक नहीं मांग रही, हम तो केवल आपसे आपका दर्शन मांग रही। लेकिन विविध नामों का आश्रय लेने पर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तब ब्रज वनिताओं में एक ने कहा कि जो वस्तु जहां गिरी हो, जहां खोई हो, वहीं ढूंढने से लाभ है। अब बटुआ गिरे बाजार में, हम ढूंढे घर में ही। तो जो वस्तु जहां गिरी है वहीं खोजने से लाभ है। श्री श्याम सुंदर यमुना जी के पुलिन के किनारे खोए थे, तो चलो सब लौट करके यमुना जी के किनारे चलती। वन वन भटक करके ये ब्रज वनिताएं पुनः कालिंदी के तट पर आती हैं। पुनः पुलिन मागत्य कालिंद्याम कृष्ण भावना, और कृष्ण प्राप्ति की भावना से गोपांगनाएं फिर आपस में बातें करने लगती कि हम श्री गोविंद की प्राप्ति के लिए अनेकानेक साधनों का इस्तेमाल कर चुकी हैं। अब अंतिम साधन हमारे पास बचा है, गीत का गायन। और अगर गीत गाने से भी गोविंद नहीं मिले तो फिर इसी यमुना जी के जल में कूद करके अपने प्राण हम त्याग देंगी और अपना आत्मसमर्पण कर देंगे। तब भाव में भरकर ब्रज की उन बामाओं ने भगवत प्राप्ति के लिए ये मनोहर गीत गाया, जिसे भागवत जी में गोपी गीत कहते हैं। 19 श्लोकों का यह गीत है। आइए बड़े मनोयोग से इसे हम सुनने का प्रयास करें, और मैं भी यथामति उसे वास्तविक रूप में गाने का प्रयास करता हूँ। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयति इन्दे सरस्वती जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयति इन्द्रिया प्रेष्यता दीक्षिता वसा स्वयि वृथा स्तव त्वां विचिन्वते शरदुपासये साधुजाते सते सरसिरोदर श्रीमुसार सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका अखिल देना अंतरात्म लिखन सार्थिको विश्व को
गए सधवो देवान सावधान खुले विरचिता भयं वृष्टिधुर्यते चरणमीषा सरस्वती सदा विघ्न सात्विको विश्वगोप्तये सधवो देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्टिधुर्यते करसरोरुहं पातकामदं शिरसि भेरिणः श्रीकरग्रहम् जनातिमन् वीरयोषिता जगजनस्मया वंशनास्तिता भज सखे भवभक्तिं करिष्मनो मधुरया गिरा बोलिए राशेश्वर भगवान की गोपियों ने भगवत प्राप्ति के लिए यह गीत गाया। 19वें श्मल चरणों को अपनी छाती में रखने में भी हमें डर लगता है कि कहीं हमारी कठोर छाती आपके कोमल चरणों में चुभ ना जाए। उन्हीं सुकुमार चरणों से आप वृंदावन की कंटकाकीर्ण गलियों में विचरण कर रहे हैं, ये हमसे सहन नहीं होगा। इसलिए आप जहां हैं वहीं
रहिए, हमें दर्शन देने की भी आवश्यकता नहीं। और एक सच्चे प्रेमी के जीवन में यही परम आदर्श